नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजी क्लासेज बूंदी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों। और यहाँ से लगभग 100% क्वेश्चंस आने की पूरा चांस है दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, चलते अपन। चलने से पहले मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि हमारे बीजी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है अपन का। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या फिर बेराट से? जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाथल। कहाँ से पाए गए 11 कमरों के स्थल? बालाथल से पाए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपन का कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? एक कॉलेज व्याख्याता इतिहास के प्रश्न पेपर में पूछ लिए गए दोस्तों 2016 के अंदर कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? एस.आर. राव ने, बीबी लाल ने, के.एन. पुरी ने या फिर वी.एन. मिश्र ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बालाथल का उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने किया था दोस्तों। बालाथल का उत्खनन किसने किया था? वी.एन. मिश्र ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपन का कि दुर्गीकरण के पूरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आहड़, बालाथल, गणेश्वर या फिर गिलुंड दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाथल। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाथल। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? जो गिलुंड सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? बनास, कोटारी, खारी या फिर कांतली नदी? तो गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बनास नदी के किनारे स्थित है गिलुंड सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है अपन का जो जैन विद्युत डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया है दोस्तों कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? जो गिलुंड सभ्यता के अवशेष हैं वो किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग के, लोह प्रस्तर युग के, मृदबांड युग के या फिर प्रस्तर युग के? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कि गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताम्र प्रस्तर युग के हैं दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति से, मध्य पाषाणिक संस्कृति से, नव पाषाणिक संस्कृति से या फिर पूरा पाषाणिक संस्कृति से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नव पाषाणिक संस्कृति से। पुरातात्विक स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? नव पाषाणिक संस्कृति से है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि निम्नलिखित में से किस स्थल में इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? नगरी, बेराट, नगर या फिर रेड डॉग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहाँ इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बेराट से प्राप्त हुए। और बेराट सभ्यता कहाँ पर स्थित है? बेराट जयपुर में स्थित है दोस्तों ये।
यहाँ से अशोक के बाबरू शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बेरहाट जयपुर से अशोक के बाबरू शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कॉलेज लेक्चरर 2016 के अंदर पूछा गया है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो पुरानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं दोस्तों, और अधिकतर लगभग 75% क्वेश्चन यहीं से उठा लिए जाते हैं दोस्तों। केवल 25% क्वेश्चन ही है जो बाहर से पूछे जाते हैं दोस्तों, नहीं तो लगभग 75% क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं वहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए दोस्तों। तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बड़ली, बरनाला, बेरहाट या फिर बुचकला। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरहाट जयपुर से। अशोक के बाबरू शिलालेख भी बेरहाट जयपुर से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा जिसे पंचमार के नाम से जाना जाता है वह प्राप्त हुई है? यह पीटीआई भर्ती में पूछा गया है दोस्तों 2018 के अंदर कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, आहड़ से, गणेश्वर से या फिर बेरहाट से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरहाट जयपुर से हो जाएगा दोस्तों। बेरहाट जयपुर से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? यह हनुमानगढ़ में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था दोस्तों। यहाँ से काली चूड़ियां मिली हैं दोस्तों, बेल की आकृति मिली है, मिट्टी की बेल की आकृति मिली है दोस्तों। यहाँ से आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता दोस्तों उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है आहड़ सभ्यता? उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ स्थित है? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों सीकर में स्थित है, जहाँ से तांबे की वस्तुएं मिली, ताम्रपाषाणी संस्कृति है दोस्तों गणेश्वर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपन का जो जेल प्रहरी भर्ती 2017 के अंतर्गत पूछा गया है दोस्तों कि बेरहाट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चैदी राज्य की, चोल राज्य की या फिर अर्जुनायन राज्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य राज्य की राजधानी थी। कौन सी? बेरहाट। बेरहाट मत्स्य राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आता है कि दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? इन तीनों की किस सभ्यता में उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? कौन कौन की? दयाराम साहनी की, नीलरतन बनर्जी की एवं कैलाशनाथ दीक्षित की। आहड़ से, बेरहाट से, गिलुंड से या फिर भागौर भीलवाड़ा से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेरहाट से। बेरहाट सभ्यता जयपुर से दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की मुख्य उत्खनन में भूमिका रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि बेरहाट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो बेरहाट सभ्यता है जयपुर में, उससे किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों? वैदिक सभ्यता के, बनास सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के या फिर मौर्यकालीन सभ्यता की। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों कि बेरहाट से अशोक के बाबरू शिलालेख मिले हैं। तो अशोक कौन से काल का शासक था दोस्तों? मौर्य काल का शासक था। तो यहाँ से कौन से काल के अवशेष प्राप्त होने चाहिए? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होने चाहिए। तो अपन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौर्यकालीन सभ्यता। क्या हो जाएगा? मौर्यकालीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से भी जाना जाता है? गणेश्वर सभ्यता को, भागौर सभ्यता को, आहड़ सभ्यता को या फिर गिलुंड राजमंद सभ्यता को। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए कि ताम्र संचय के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो कहां पर स्थित है? इस सीकर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता थी उनके अवशेष
प्राप्त हुए, कौन से, कहाँ से प्राप्त हुए वो दोस्तों? नीम का थाना से, श्री गंगानगर से, पलसाना से, या फिर रिंगस से? तो जल्दी जल्दी बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीम का थाना से, जो कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है दोस्तों। श्री गंगानगर सीकर में नहीं है, पलसाना सीकर में है दोस्तों, रिंगस सीकर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीम का थाना सीकर से प्राप्त हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष? कांतली नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, या फिर बनास नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कांतली नदी के किनारे पाए गए हैं दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं? कांतली नदी के किनारे पाए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों अपन का कि आहड़ संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे? नेगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। जो आहड़ सभ्यता के लोग थे दोस्तों, वो किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, या फिर टीन? तो दोस्तों तांबा से भी परिचित थे, लोहा से भी परिचित थे, और टीन से भी परिचित थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे दोस्तों। तो अपन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा दोस्तों। आहड़ सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? इस चांदी से परिचित नहीं थे दोस्तों। तांबा से भी थे, लोहा से भी थे, और टीन से भी थे, लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे आहड़ सभ्यता के लोग, जो उदयपुर में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? यानी कि यहां से जो सामग्री मिली थी एक, वो कौन सी सामग्री थी जो बाह्य संपर्कों से इसका संकेत देती है, जहां आयात निर्यात होता था बाहरी रूप से? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली, या फिर टेराकोटा मनके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां विदेश से आयात निर्यात होता था उसकी जानकारी कौन से सामग्री से मिलती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेपिस लाजुली। इससे संकेत मिलता है कि आहड़ में विदेश से भी आयात निर्यात होता था उसी टाइम पे। अगला क्वेश्चन आता है अपन का कि दो मुहा का चूल्हा वह बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नांकित में से किस स्थान से खुदाई से मिले हैं? आहड़ की खुदाई से, कालीबंगा की से, भागौर से, या फिर गणेश्वर सीकर से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहां दो मुहा के चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में किस स्थान की खुदाई से मिले हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आहड़ से। क्या हो जाएगा? आहड़ से हो जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लगातार बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। बस आप लगातार मेहनत करते जाइए और लगातार क्लास को रिवीजन करते जाइए दोस्तों। आपका एक भी टॉपिक नहीं रहने वाला है दोस्तों, हर टॉपिक का मैं आपके सामने क्लास लेकर आऊँगा दोस्तों। ये वही क्वेश्चन से हैं दोस्तों जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ से आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना बन रही है दोस्तों। बस आप लगातार पढ़ते रहिएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।